सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम चतुर्थ भाव व चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह से संबंधित कुछ सूत्रों को जानेंगे। देखिए, हम चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहते हैं, जो कि कुंडली में एक बहुत ही कोमल भाव है, जिसके बिगड़ जाने से इंसान को नाना प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। चतुर्थ भाव से हम माता, सुख, सुगंध, गाय, बंधु, मन, राज्य, सवारी, भूमि, घर आदि का विचार करते हैं। आइए कुछ सूत्रों पर बात करते हैं। पहला सूत्र, शुक्र बलवान हो या चंद्रमा अपनी स्वराशि, उच्च राशि या अति मित्र के नवांश में हो और केंद्र में हो। चतुर्थेश व चतुर्थ भाव बलवान हो तो माता दीर्घजीवी होती है। यदि चौथे भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो और कोई शुभ ग्रह उसे देखता हो और चतुर्थ भाव का कारक बली अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति सभी से सम्मान पाने वाला व उसके बंधु लोग भी उसका आदर करते हैं। यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हों, चतुर्थेश नीच राशि में नीच व अस्त हो, उस पर किसी की शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो मनुष्य निरंतर अपने बंधुओं से द्वेष करता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी व बृहस्पति एक साथ हों और उन पर शुभ ग्रह दृष्टि डालें तो व्यक्ति के पास उच्च कोटि के बहुत सारे वाहन होते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी केंद्र में हो और उस केंद्र का स्वामी दशम भाव में हो तो भी अच्छे वाहन का योग बनता है। चतुर्थेश लाभ भाव में हो या चतुर्थ भाव में ही हो मंगल की राशि में तो राज्य प्राप्त होता है, जैसे मंत्री पद आदि। यदि चतुर्थ व नवम भाव के स्वामी दोनों 11वें भाव में बैठें या दोनों चतुर्थ भाव को देखें तो व्यक्ति के पास बहुत सारे वाहन होते हैं और हर एक प्रकार से उसका भाग्य उदय होता है और राजा की कृपा प्राप्त होती है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ राशि में अर्थात शुभ ग्रह की राशि में बृहस्पति और शुक्र के साथ बैठा हो और नवम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो बहुत प्रदेशों का मालिक होता है। आजीवन धन तथा सवारियां उसको प्राप्त होती हैं। यदि लग्नेश और नवमेश चतुर्थ में हो और चौथे भाव का स्वामी शुभ राशि में लग्न में हो, व्यक्ति बहुत सुख प्राप्त करता है। यदि चतुर्थेश छठे भाव में हो तो व्यक्ति का भाग्य शत्रुओं के हाथ में होता है। यदि छठे भाव का स्वामी नवम भाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर ना पड़ती हो तो चतुर्थ भाव के स्वामी की दशा में व्यक्ति अपना भाग्य कुछ समय के लिए शत्रुओं को दे देता है और उसके शत्रु उसके भाग्य का लाभ उठाते हैं, ऐसा कहा गया है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को दूसरे के घर में रहना पड़ता है या प्रदेश में रहता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में हो और चतुर्थ भाव में कोई दुष्ट ग्रह हो और बली हो तो पीड़ादायक मकान मिलता है या भूतहा मकान प्राप्त होता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद।